इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन किया जा रहा है। हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें वह इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है। हम उस फील्ड में अगर किसी टेस्ट चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हैं तो हमें उस फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है, और वह वर्क जो है किसके लिए कर रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक मूवमेंट कराने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो हम लोग एक चीज कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किस रूप में डिफाइन किया जाता है। तो हम ये कहें कि इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन bringing a test charge from one point to another point in an electric field is known as electric potential difference। तो इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वन पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना हम वर्क करते हैं, वर्क और उस चार्ज यानी टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। अगर हम देखें कि इस फील्ड में दो पॉइंट ए और बी लेते हैं और टेस्ट चार्ज को बी से ए तक ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी होगा, और ये वी ए माइनस वी बी जो है ये W अपॉन क्यू नॉट के इक्वल होगा। यानी हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। अब एक चीज देखा जाए कि अगर हम ये कह दें कि अगर ये B पॉइंट जो है टेंस टू इंफिनिटी हो जाए, मतलब ये इसको इंफिनिटी से हम अगर फील्ड में लाएं, तो अगर B टेंस टू इंफिनिटी यानी अब उस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से फील्ड के अंदर ला रहे हैं, तो उस कंडीशंस में ये Vb जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पर जो है इंफिनिटी के कंडीशंस पर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ फील्ड है। अब दूसरी चीज ये है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये Va इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन क्यू नॉट होगा। ये चीज जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Va यानी एट पॉइंट ए पर पोटेंशियल W अपॉन क्यू नॉट होता है। यहाँ पर हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे डिफाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज को वर्क डन के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टेस्ट चार्ज bringing from infinity to any point in an electric field is known as electric potential। मतलब कि अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाया जाए, तो उस पर किए गए वर्क और चार्ज का जो रेशियो है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करते हैं। देखो अब यहाँ पर हम SI यूनिट इनका देखें, तो अगर SI यूनिट लिया जाए तो जानते हो कि ये वर्क डन है, वर्क डन का SI यूनिट जो होता है ये जूल होता है, और ये चार्ज है इसका कूलम्ब होता है। तो हम कह सकते हैं इसका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम्ब। ये जूल पर कूलम्ब के रूप में होता है, यानी इसी को हम वोल्ट कहते हैं, तो यह वोल्ट के रूप में लिया जाता है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। तो ये 1 जूल पर कूलम्ब के इक्वल होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी 1 कूलम्ब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में वन पॉइंट टू अनदर या इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क अगर 1 जूल वर्क करते हैं तो उसको हम
1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ पर इसका डायमेंशन लिया जाए तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू m L स्क्वायर T पर -3 A पर -1 होता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम डिस्कशन यहाँ पर इस टॉपिक्स में किए।